आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्यों से प्रारंभ होती है और हमें ये जान लेना आवश्यक है कि शिक्षा के प्रारंभ में हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो हमें किस सीमा तक प्राप्त हुए। और ये जान लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हम लोग मानते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जो उद्देश्य हम लोगों ने पूर्व में निर्धारित किए थे प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले, वो उद्देश्य हमें किस हद तक प्राप्त होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूल्यांकन का जो सीधा सीधा संबंध है वो शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। मापन की जहाँ तक हम लोग बात करें, मापन जो है वो केवल किसी चीज़ को, किसी घटना को या किसी वस्तु को केवल आंकिक मान प्रदान करता है, प्रतीक प्रदान करता है। जबकि मूल्यांकन जो है वो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि किसी छात्र ने कि अगर बुद्धि लब्धि 120 है तो वो अच्छा है, बुरा है या सामान्य है, ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही किया जाता है। मापन का कार्य केवल किसी क्रिया या विशेषता को अंक या प्रतीक प्रदान करना है, पर केवल अंकों के आधार पर हम किसी एकांक के रूप में अंकों के द्वारा हम कुछ नहीं बता सकते। मूल्यांकन परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों का मिश्रित रूप है, जबकि मापन जो होता है वो केवल आंकिक होता है। ये मूल्यांकन की हम लोग बात करें तो मूल्यांकन के साथ एक चीज़ और है, मूल्यांकन जो होता है कुछ स्थापित मानदंड होते हैं, उस पर आधारित होता है। जबकि मापन जो होता है वो केवल एकाकी रूप से केवल अंकों को हमारे सामने प्रदर्शित करता है, जिसके आधार पर हम कुछ नहीं कह सकते। अतः कहा जा सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है, या मूल्यांकन में मापन जो है वो सदैव समाहित रहता है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मूल्यांकन का सीधा सीधा संबंध जो होता है वो उद्देश्यों से होता है। तो मैं आपको बताऊं, शिक्षा के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे अभिभावक हो, वो सर्वप्रथम कुछ ना कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को लेकर। और जैसा कि दांडेकर महोदय ने भी कहा है कि जो मूल्यांकन है इसका सीधा सीधा संबंध उद्देश्यों से होता है। जो उद्देश्य हम लोग निर्धारित करते हैं उनसे होता है। इसके अलावा एक शिक्षा शास्त्री हुए हमारे कोठारी जी, या कोठारी आयोग ने भी कहा है कि हम लोग जानते हैं शिक्षण एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और इसका जो मूल्यांकन है इसका शिक्षण से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और इसलिए घनिष्ठ संबंध है कि मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे हमें किस सीमा तक वो प्राप्त हुए हैं। तो ये तो बात हो गई मूल्यांकन की। अगर हम लोग इसकी आवश्यकता या महत्व की बात करेंगे तो मूल्यांकन से सबसे पहले तो हमें अपनी प्रगति का पता चलता है। हमें आत्म मूल्यांकन करने का मौका मिलता है कि हमसे कहाँ कमी रह जा रही, चाहे वो छात्र हो या अध्यापक हो, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो टेक्निक्स या मेथड्स वो यूज कर रहा है वो कहाँ तक इफ़ेक्टिव हैं। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो उनमें कहाँ परिवर्तन की ज़रूरत है। वहीं छात्रों की हम लोग बात करें तो उनको अपनी प्रगति का पता चलता है, अपनी कमियों का पता चल जाता है। और अध्यापकों के संदर्भ में हम लोग बात करें तो एक विशेष रूप से एक बात और निकल के आती है कि वर्गीकरण करने में भी सहायक है। मापन के द्वारा जो हमें अंक प्राप्त होते हैं, तो पूर्व में जो स्थापित मानदंड है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं। जैसे किसी छात्र की बुद्धि लब्धि 120 है, IQ 120 है, तो हम लोग स्थापित मानदंडों के आधार पर हम क्या करते हैं, उन अंकों को मूल्य प्रदान कर देते हैं। इसी को हम लोग मूल्यांकन कह रहे हैं। जैसे वो श्रेष्ठ बुद्धि का है, औसत बुद्धि का है, या कमज़ोर बुद्धि का है, ये सारे के सारे कार्य जो हैं मूल्यांकन के हैं। और मूल्यांकन और मापन जो है इसको लेके काफ़ी भ्रम हम लोगों के मस्तिष्क में चलता रहता है कि इसमें कोई अंतर है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मापन जो होता है मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। मूल्यांकन में मापन हमेशा समाहित रहता है। मापन जहाँ किसी घटना या प्रतीक को आंकिक या प्रतीक प्रदान करता है या परिमाणात्मक होता है, वहीं मूल्यांकन जो है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों का मिश्रित रूप है, हम लोग कह सकते हैं। तो इसके आधार पर एक चीज़ और हमारे सामने नहीं निकल के आती है कि मापन जो है उसका क्षेत्र जो होता है वो संकुचित होता है, और मूल्यांकन जो है उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है। मापन
संकुचित है हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पाठ्य वस्तु केंद्रित है, जो पढ़ाया जा रहा है केवल इसी से उसका संबंध है, जबकि मूल्यांकन जो है उसका पाठ्य वस्तु से तो संबंध है ही, उसके साथ साथ जो शिक्षण के उद्देश्य हैं उनसे भी सीधा सीधा संबंध है। और अंतर की हम लोग बात करें तो मापन में समय के हिसाब से या धन के हिसाब से कम व्यय होता है, जबकि मूल्यांकन में समय और धन अधिक व्यय होता है। और मापन जो होता है वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। मूल्यांकन में आत्मनिष्ठता थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति के जो मनोभाव होते हैं, जो अभिवृत्ति होती हैं, उसका भी कभी कभी परिणामों पर प्रभाव पड़ जाता है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मापन और मूल्यांकन के बारे में या मूल्यांकन के बारे में मुझे लगता है जो मैंने आपको डिलीवर किया वो काफ़ी हद तक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। और आपकी कोई क्वेरीज हो या आप कुछ जानना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे देख सकें और ज़्यादा बोझिल भी ना हो। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कुछ, और नहीं आई होंगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है केवल। धन्यवाद।